दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास दुकान में माल बच गया है, ओल्ड फैशन हो गया है हमारी जीन्स का, शर्ट का, टी शर्ट का, तो हम क्या करें, कैसे उसको बेचें, किस तरह आखिरकार हम अपना नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। वो माल अब डेड नज़र आता है क्योंकि पुराना सा लगने लगा है और अब उसको कस्टमर नहीं पकड़ रहा। कस्टमर कहता है कि नया लाओ, मगर उस माल का क्या होगा जो हमारी दुकान में पड़ा हुआ है, ओल्ड फैशन हो चुका है जिस स्टॉक का, उसको हम कैसे बेचें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय ऐसे बताने वाला हूं जिसमें आप बेचकर अपनी दुकान में हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ़ायदा कमा सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी सही, एक कहावत आपने सुनी होगी। पूरे YouTube पर आप छान कर देख लेना कि आपको इस तरह की प्रैक्टिकली बातें आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपने जो भी मुझे एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर या सर्च करके आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूं जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। बस आप लोगों से एक अनुरोध हो रहा है, वीडियो आप लोग पूरी नहीं देख रहे हो, वीडियो को अधूरी छोड़ देते हो और फिर कमेंट्स कर देते हो, जबकि आपके प्रश्न का जवाब उसी वीडियो में होता है। तो आपसे अनुरोध है वीडियो पूरी देख लिया करें। क्योंकि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक लंबे समय के लिए आपको बिजनेस करना है और 10-15 मिनट यदि आप एक वीडियो पर नहीं दे सकते तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। क्योंकि जो पेशेंस रखना होता है वो आप 10-15 मिनट का नहीं रख पाते, तो आप बिजनेस में जब आपका बिजनेस डाउन होगा तो तब पेशेंस कैसे रख पाओगे। इस तरह तो आप बिजनेस करोगे, पैसा लगाओगे, पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप बिजनेस बंद करके बैठ जाओगे। तो पेशेंस रखे, धैर्य रखे इस बिजनेस को समझने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वे 5 उपाय कौन कौन से हैं, तो आप कैसे उसे अपनी दुकान से बाहर निकालोगे और अपना मार्जिन कमाओगे, अपना मुनाफा कमा पाओगे और नुकसान होने से बचा पाओगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय सेल लगाना। ये सब लोग जानते हैं कि सेल लगाकर आप बेच सकते हो, मगर सेल लगाकर आपको कितना प्राइस रखना है इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। सेल लगाने के बाद आपको किस तरह से डील करना है ये आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो इसमें क्या करना है, जितना भी आपका माल पेंडिंग है आप अपनी दुकान को सर्च करो, उसमें देखो कि आपकी दुकान के अंदर कौन कौन सा वैरायटी आपको लगता है कि ये डेड हो चुकी है, यानी कि पुराना ओल्ड फैशन हो चुका है, अब इसे कस्टमर नहीं पकड़ रहे। आपको अपनी दुकान को सर्च करना है, अपनी दुकान की छानबीन करनी है, सारा माल एक जगह इकट्ठा कर लो। उस माल को इकट्ठा करने के बाद आपको क्या करना है, एक गलती नहीं करनी, जिस पन्नी में वे आपने पैक करके रख रखे हैं वही पन्नी इस्तेमाल नहीं करनी, सब की पन्नी उतार दीजिए, नई पन्नी लाइए, उस पुराने माल को, उस ओल्ड फैशन वाले माल को नई पन्नी में पैक कीजिए, बढ़िया तरह चिपकाइए, ठीक है, जिससे वो अच्छी तरीके से पैक हो जाए। और पैक होने के बाद उनको देखिए आपकी वो जीन्स शर्ट या टी शर्ट आप कितने पैसे में होलसेल रेट पर लाए थे और आप उसके ऊपर कितना मार्जिन लेकर उसे बेच रहे थे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यदि कोई 300 रुपये की जीन्स आपकी आई थी और आप उसे 400 या 450 रुपये में बेच रहे थे, तो सेल के अंदर उसका रेट आपको 200 रुपये से 250 रुपये रखना पड़ेगा। जी हाँ, सेल में 200 रुपये से 250 रुपये रखना पड़ेगा। 300 रुपये की भी सेल में नहीं बिकेगी, जितने का आप लाए थे उतने की भी नहीं बिकेगी, बहुत मुश्किल है। मगर दोस्तों यदि आप आधा, जितने में आप बेच रहे थे उसका आधा रख दे, 50% ऑफ कर दे, तो आपकी वे जीन्स या वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाएगा। क्योंकि आप एक तो नई पैकिंग उसको दे दी है, नई पन्नी लगाने से नई पैकिंग उसमें बन गई है, अट्रैक्शन आ गया है, और उनकी सेल लगाओगे तो आपको जो माल डेड पड़ा हुआ था, जो आपके पैसे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे, वे जो 300 रुपये आप खरीद कर लाए थे वो बिल्कुल बेकार हो गए थे, कम से कम उनमें से आपको 200 या 250 रुपये मिल जाएंगे। इतना आपको छोड़ना पड़ेगा, इतना आपको नुकसान सहना पड़ेगा यदि कस्टमर आपको बना के रखने हैं। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि 300 का हम लाए थे, 300 से नीचे नहीं बेचना है, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, नुकसान भी सहना पड़ेगा। ये मैं प्रैक्टिकली करके बताया हूँ आपको कि मैं यूज करके देख चुका हूँ। आपको कम से कम 50% रखना पड़ेगा। निकाल दीजिए जितना भी माल आपके पास डेड पड़ा हुआ है, अपनी दुकान में से कोई भी माल पुराना आपके पास ना हो, सबकी सेल लगा दीजिए और
यदि आपकी अच्छी मार्केट में दुकान है, कस्टमर का आवागमन बहुत बढ़िया है, तो आप लोग एक अच्छा सा बैनर बनवाइए, अपनी दुकान के आगे रखिए, वहीं पर जीन्स शर्ट टी शर्ट जो जो आइटम आपके पास है उनके ऊपर लिख दीजिए कि ये इतने की है, कोई सी भी पसंद कर लो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर सारा माल आपका निकल जाएगा और जो वो पैसा आएगा उससे आप नया माल खरीदो जो उस समय डिमांड में है। तो एक तो ये आपका बहुत अच्छा तरीका है सेल लगाने का। लेकिन बहुत सारे लोगों की दुकानें छोटी होती है, वे सेल नहीं लगा पाते या उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि सेल वे नहीं लगाना चाहते अपनी दुकान के ऊपर। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा उपाय क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो फेरी का काम करता हो, जो गली मोहल्ले में जा सकता हो, उसके पास क्या आइटम है वो कैसे लेकर के जाएगा वो उसकी सिरदर्दी है। या तो आप उसे कहिए कि मेरे पास ये वाला माल है, आप इसके इकट्ठे पैसे मुझे दे दीजिए और बाकी का आप बेच लीजिए। और यदि इस तरह सौदा नहीं बनता आपका तो आपको एक काम करना है, उसे कहना है कि आप कमीशन बेस पर ये मेरा माल निकाल दीजिए। तो वो क्या करेगा, फेरी के हिसाब से लेकर के जाएगा। हो सकता है कि जो आपकी दुकान पर 250 का बिक रहा था सेल के अंदर, वो माल आपको 200 रुपये का उसे देना पड़े, क्योंकि उसको भी कमीशन चाहिए, उसको भी माल चाहिए। आप उससे तय कीजिए कि मुझे एक पीस का 200 रुपये चाहिए, आप जितने का भी बेचे वो आपका मार्जिन होगा। आप इस तरह से तय कर सकते हो, क्योंकि आप उसके पीछे पीछे तो जाओगे नहीं कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है, इसलिए टेंशन फ्री होकर के बिजनेस करो। सबसे आसान तरीका फेरी वाले के साथ, यदि आप कोई रिक्शा, मेट्रो रिक्शा जो होती है उसे लगा दीजिए, एक लड़के को बैठा दीजिए, अपना माल रख दीजिए, एक माइक और एक रेडियो दे दीजिए और उसमें बोलता हुआ जाए सेल सेल सेल, इतने रुपए की जीन्स, इतने की टी शर्ट। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक ही दिन में सारा माल वो आपका बेच देगा। तो दोस्तों ये काम आप करके देखिए। दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तीसरे उपाय की मैं बात करता हूँ। तीसरा उपाय है कि आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ऐसी कई वेबसाइट है, मगर मैं आपको यहाँ पर 2 वेबसाइट के नाम बता रहा हूँ। आप गूगल पर जाकर जैसे सर्च करोगे तो उसमें अपना साइन अप कीजिए और अपने प्रोडक्ट को फ़ोटो खींचकर भेजिए, और जैसे ही ऑनलाइन आपके पास परचेज होती है तो अपने सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। जो कस्टमर परचेज करेगा वो आपके प्रोडक्ट को देखकर पसंद करेगा। ज़्यादातर वैसे ऑनलाइनिंग में यदि ब्रांडेड आपके पास है और वो पुराना हो चुका है तो ज़्यादातर डिमांड उनकी होती है, मगर फिर भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में यदि दम है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये ऑनलाइन बिक सकता है, उसकी फ़ोटो खींचकर बेचिए, हो सकता है वो भी आपका ऑनलाइन बिक जाए। क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट ऐसी बहुत सारी है जिसमें पुराने कपड़े भी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उनका नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसका नाम है etashi.com, ETASHEE.com। दूसरी वेबसाइट का नाम है एलानिक, ELANIC.in, एलानिक.in। ये 2 वेबसाइट का आप इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचकर भेजिए, प्राइस रखिए और बेचना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें मार्जिन बहुत कम और लंबा समय आपका खिंच सकता है। जो पहले 2 मैंने बताए ये बहुत अच्छा तरीका है। चौथे नंबर के पॉइंट की बात कर लेता हूँ। चौथा उपाय क्या है अपने डेड स्टॉक को निकालने का। और आपका चौथा उपाय बहुत ही आसान है और मार्जिन भी आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा और कुछ आपके अनुसार बिक जाएगा। हो सकता है कि ऐसे बिक जाए कि आपको लॉस ना हो, जितने का आप लाए कम से कम उतने का भी बिक सकता है। ये कौन सा उपाय है? ये उपाय है कि आप अपनी दुकान का सारा जो डेड स्टॉक है, जो पुराना ओल्ड फैशन वाला कपड़ा है, उसे इकट्ठा करके एक तरफ रख लीजिए, यानी कि जो रैक में एक साइड में उस स्टॉक को लगाकर रख दीजिए और बाकी जो फ्रंट पर है वहाँ पर आप नया प्रोडक्ट रखें। जब कस्टमर आपके पास आता है तो नए प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाओ और आप कस्टमर को परखो कि वो कस्टमर सस्ते के चक्कर में तो नहीं है, कुछ सस्ता तो नहीं मांग रहा है। तब आप उसे वहाँ से वो वाला प्रोडक्ट उठाकर दिखाओ। और यहाँ पर आपको लालच नहीं करना है। जो जीन्स आप नए प्रोडक्ट की 500 की दे रहे हैं उसे आपको सीधा कहना है कि मैं एक ही रेट दूंगा, जितने की आपको आई है
300 क्या, ये आप 300 में उसे दे दीजिए, बड़े आराम से वो ले लेगा। मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मगर मार्जिन आपको अच्छा मिल जाएगा। जो डेड स्टॉक है उसे आपको एक तरफ लगाना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, मगर धीरे धीरे कोशिश करनी है कस्टमर को उसके बारे में बताना, मगर स्टार्टिंग में नहीं बताना है। स्टार्टिंग में नया प्रोडक्ट और बाद में आपको वो वाला प्रोडक्ट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पर सेल का बोर्ड नहीं लगाना है, कोई कटिंग आपको नहीं लगानी है कि ये सेल वाला है, वरना आपका इनकम वहाँ पर आपका मार्जिन नहीं हो पाएगा। वो आपको सिर्फ आपको पता है कि मुझे ये किस तरह से निकालना है। तो एक ये भी तरीका है कस्टमर तक अपने माल को पहुँचाने का। यदि आप जल्दी नहीं निकालना चाहते या आपको लगता है कि हाँ आज नहीं तो कल निकल जाएगा, हाँ निकल जाता है, हर तरह के कस्टमर आते हैं, लेकिन लेट से बेड निकलता है। मगर उसके लिए आपको नए जो डिजाइन्स चल रहे हैं उनकी वैरायटी पूरी रखनी पड़ती है, नए के साथ में आपका पुराना निकल जाएगा। ये मैं आपको श्योरली बताता हूँ। यदि आपकी दुकान में नयापन है, नया माल आप ला रहे हैं, जो डिजाइन से लेटेस्ट चल रहा है, तो वो आपका पुराना माल भी उसके साथ में निकल जाएगा। चौथा उपाय आप ये भी कर सकते हैं। और अब एक आखिरी का उपाय दोस्तों, इस उपाय में आपको इनकम तो नहीं होगी, मगर आपको जो दुआएं मिलेगी वो गजब की होगी। कहते हैं कि कभी कभी दुआ ऐसी लग जाती है किसी की कि यदि कोई राख भी पकड़कर या मिट्टी भी उठाता है अपने हाथों में, वो भी सोना बन जाती है। आप जो डेड माल है आप किसी गरीबों में बांट दीजिए, जिसके पास कपड़े नहीं हैं। आपके आसपास बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारे ठंड में परेशान हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह का दान पुण्य भी कीजिए। ये पांचों उपाय है, मगर हर किसी बिजनेसमैन का दिल इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन को तो वहाँ पर अपने पैसे डूबने का खतरा नज़र आता है। इस उपाय को हर कोई बंदा नहीं कर पाता। तो जो अच्छे लोग हैं, जो दयावान लोग हैं, जो चाहते हैं कुछ पुण्य का काम करें, अपना नाम भी रोशन करें कि इस बंदे ने गरीबों के लिए कुछ दिया है। और मैं तो कहता हूँ यदि आप किसी रोड पर ये लगाते हैं तो हो सकता है अखबार में आपका फ़ोटो भी आ जाए। जब अखबार में आपका फ़ोटो आएगा तो आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है या आपसे पूछा भी जा सकता है आप क्यों बांट रहे हो। तो आप अपनी दुकान का नाम बताएं कि मेरा ये दुकान का ये नाम है, कुछ ये आउट ऑफ फैशन हो चुका था, मैंने सोचा कि चलो गरीब लोगों को दे दूं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और देखिए दुकान का नाम भी आपका हो सकता है, बाकी आपकी किस्मत है, गरीबों की दुआएं भी आपको मिल सकती है। तो इस तरह के ऑप्शंस है, ये मेरी नज़रों में 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, उपाय है कि आप अपनी दुकान में पड़ा हुआ बचा हुआ माल कैसे बेच सकते हो। तो और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, नयापन और फैशन जब तक दुकान में आता रहेगा तब तक कस्टमर आपके बढ़ते रहेंगे। जिस दिन नया फैशन आना रुक गया उस दिन आपके कस्टमर भी टूटने शुरू हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।